एक सम्राट और एक मंत्री भ्रमण के लिए वन की ओर जा रहे थे। घूमते घूमते राजा को प्यास लगी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी कहीं से पानी लेकर आओ। मंत्री जी पानी लेने के लिए जाता है, किंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। रास्ते में उसे एक लकड़हारा मिला। उससे मंत्री ने पूछा, क्यों भाई, कहीं पानी मिलेगा क्या? लकड़हारा कहता है, हाँ मुझे ज्ञात है कि यहाँ कहाँ पर पानी है। मंत्री जी ने कहा, भाई जाओ, राजा को बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी ला कर दो। लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा नीचे रखकर पानी लेने जाता है। कुछ समय बाद पानी लेकर आया। मंत्री जी पानी को लेकर राजा के पास गया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास शांत करी। राजा ने प्रसन्न होकर मंत्री से कहा, इस लकड़हारे को चंदन का सारा जंगल दे दो। मंत्री जी ने लकड़हारे को सारा चंदन का जंगल सौंप दिया। राजा और मंत्री अपने महल में वापस आ गए। लकड़हारे को चंदन के वृक्षों की कीमत का कुछ पता नहीं था। वह प्रतिदिन 2-4 वृक्षों को काटता और कोयला बनाकर उसे 50-60 रुपए में बेच देता। बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, उस लकड़हारे को जाकर देखो, वह कितना धनवान बन गया होगा। मंत्री जाकर देखता है कि जंगल में 20-30 ही वृक्ष बचे हैं और वह लकड़हारा उसी टूटी चारपाई पर झोपड़ी में लेटा है। मंत्री जी बोले, तुझे इतना कीमती चंदन का जंगल दिया था, फिर भी तू आज गरीब ही है। बता कहाँ गए इतने सारे चंदन के वृक्ष? लकड़हारा बोला, जैसे मैं प्रतिदिन लकड़ी का कोयला बनाकर बेचता था और पेट भरता था, उसी प्रकार चंदन वृक्षों का कोयला बनाकर बेच दिया। मंत्री जी बोले, अरे सारा चंदन का वृक्ष कोयला बनाकर नष्ट कर दिया? आज तक तुमने उन वृक्षों की कीमत नहीं पहचानी। जाओ एक छोटी सी लकड़ी लेकर आओ। लकड़हारा लकड़ी लेकर आता है। मंत्री जी कहते हैं, इसे पंसारी की दुकान पर बेच आओ। वह जाता है। पंसारी ने उसे उस लकड़ी के बदले 25 रुपए दिए। तो लकड़हारा मस्तक पर हाथ रखकर रोने लगा और कहने लगा, मुझे इतना कीमती जंगल मिला और मैंने कोयला बना बनाकर बेचकर समाप्त कर दिया। मंत्री जी अब मैं क्या करूं? मंत्री जी कहते हैं, हे भाई, अभी भी तेरे पास चंदन के जितने वृक्ष हैं, उनकी ही कीमत पहचानोगे तो धनी हो जाओगे। जितनी जिंदगी व्यर्थ चली गई सो चली गई, उसके लिए पश्चाताप मत करो, किंतु जो शेष बची है उसे सार्थक बनाने का प्रयत्न करो। जो व्यक्ति इस बात की गांठ बांध लेता है, वह निश्चय ही अपने वर्तमान और भविष्य को सुधार सकता है।